मैं डॉक्टर अरुण व्यास, आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, जिला नागौर। विद्यार्थियों, अपने इस वीडियो लेक्चर्स के द्वारा मैं आपको भूविज्ञान विषय के उपयोग और महत्व के बारे में जानकारी दूंगा। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको भूविज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में चर्चा की थी। भूविज्ञान की शाखाओं का जब हमने अपना लेक्चर दिया तब आपको बताया कि एक जियोलॉजी का डोमेन बहुत बड़ा डोमेन है। जियोलॉजी का उपयोग और महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी अर्थ रिसोर्सेज हैं, उन अर्थ रिसोर्सेज के माध्यम से पूरी इकोनॉमी गवर्न होती है। चाहे उसमें आप फॉसिल फ्यूल ले लीजिए, चाहे मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स ले लीजिए, चाहे आप उसमें रॉक्स का उपयोग एज ए बिल्डिंग स्टोन ले लीजिए, या फिर आप जैम मिनरल्स की बात करें तो जैम मिनरल्स को देख लीजिए। तो उपयोग और महत्व में जियोलॉजी का अगर हम बात करें तो सबसे पहला उपयोग या महत्व जो है, महत्व की बात करें तो अगर साइंस को समझना है, पृथ्वी के बारे में जानना है, तो जियोलॉजी का अध्ययन हमको बताता है कि हमारी जो ये पृथ्वी है, इसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, कितने साल पहले हुआ, इसके बनने में कौन सी प्रक्रियाएं थी। विभिन्न प्रकार की थ्योरीज हैं। उन सब थ्योरीज के अध्ययन करने से हमको एक कंक्लूसिव पिक्चर बनती है। इसी तरह से पृथ्वी के ऊपर जितनी भी भू अभिक्रियाएं होती हैं, जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको समझने के लिए जैसे कि एक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी, तो उसके माध्यम से हम कई चीज़ें समझाने में, भूविज्ञान जब पढ़ते हैं तो उसके कारण इन चीज़ों को समझाने में हम सफल हो सकते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से जैसे हम अगर बात करें तो भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों आते हैं, पहाड़ क्यों बनते हैं, रिफ्ट वैलीज क्यों निर्माण हुआ, मिड ओशनिक रिजेस कैसे बनती हैं, मैरियाना ट्रेंच क्या है, माउंट एवरेस्ट तक की पीक क्या है। तो ये जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस हैं, इनको समझने के लिए भूविज्ञान एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है। और इसका महत्व इसलिए भी है कि इन चीज़ों को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं जब हम भूविज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, खनिजों का उपयोग, खनिज किस अवस्था में, कौन सी चट्टान में कहाँ मिलता है, इसकी जानकारी हमको भूविज्ञान के अध्ययन से हो सकती है। खनिज किन चट्टानों में मिल रहा है, उसका किस क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, खनिज किस प्रकार का है, अगर मेटलिक खनिज है तो उसका अयस्क है वो कौन सी मात्रा में है, किस अवस्था में वो किस चट्टान में मिल रहा है, और वो कितना इकोनॉमिक वायबल है, किस तरीके से हम उसका माइनिंग करके, उसका दोहन करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो खनिजों का जांच, खनिजों की खोज और उनका अन्वेषण, और उसके बाद उनका एक्सप्लॉयटेशन करके माइनिंग करने के बाद उनका उपयोग, तो ये सारी तमाम चीज़ें जियोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं तो उसके द्वारा हमको बहुत आसानी से समझ आ सकती है। इसी तरह से जैसे चट्टानें हैं, उसमें जैसे मान लीजिए सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट्स हैं। तो ग्रेनाइट का हम जैसे बिल्डिंग स्टोन्स में उपयोग लेते हैं, सैंडस्टोन है बिल्डिंग स्टोन के रूप में काम में लेते हैं, लाइमस्टोन को भी बिल्डिंग स्टोन में लेते हैं, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। तो जियोलॉजी के उपयोग और महत्व को समझने के लिए ये जो इन चीज़ों से इंटरलिंक है, उनको समझना होगा। इसी के साथ जैसे भूजल मिलता है, ग्राउंड वाटर जिसको कहते हैं हम, राजस्थान के अंदर आपको पता है कि सरफेस वाटर बॉडीज़ बहुत कम हैं, इसलिए हमको ज़्यादातर भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है। कैनाल आने के बाद सिनेरियो बदला है, लेकिन भूजल के बारे में हमारी डिपेंडेंसी अभी तक कम नहीं हुई है। तो ये भूजल कौन सी चट्टानों में मिलता है, जिन चट्टानों में भूजल मिलता है उनको जैसे एक्विफर्स बोलते हैं, तो वो एक्विफर्स वाली चट्टानों के क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, उनमें कैसा पानी मिलता है, उस पानी को ऊपर हम भूजल जैसे शब्द ही बोल रहे हैं कि भूमि के नीचे मिलने वाला भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर, उसको कैसे हम एक्सप्लॉइट करके ऊपर तक लाएं, उसको फिर कृषि क्षेत्र में, डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज में उसका कैसा उपयोग किया जा सकता है। तो ये जियोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर उसका उपयोग और उसका महत्व समझना है तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ,
इससे सीधा लिंक है जियोलॉजी का। अब जैसे मान लीजिए कोई टनल का निर्माण होना है, किसी डैम का निर्माण होना है, किसी हाईवे का निर्माण होना है, तो इन सब के लिए उस एरिया में जहाँ पर इनका निर्माण होना है वहाँ पे बेसमेंट रॉक कौन सी है, क्या वो बेसमेंट रॉक इस तरह की हैं कि इन तरह के बड़े हैवी प्रोजेक्ट्स को वायबल, उनके लिए वायबल है क्या, उनमें अगर शियर जोन्स हुए, वीक जोन्स हुए, तो ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स वो नहीं झेल पाती है। तो जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो बेसमेंट होता है उसमें जियोलॉजी क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो जियोलॉजिस्ट का काम सबसे पहले शुरू हो जाता है कि वो एक सिविल इंजीनियर को पहले ये बताता है कि यहाँ की जियोलॉजी ये है, ये जियोलॉजी इस प्रोजेक्ट के लिए वायबल है या नहीं है। तो जियोलॉजिकल सेटिंग में हम देखते हैं कि वहाँ की स्थानीय जो रॉक फॉर्मेशंस हैं वो किस तरह की रॉक्स हैं और उनमें किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। कई बार रॉक्स फॉर्मेशन बहुत मजबूत होती है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये भी एक जियोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इसका मतलब ये है कि अगर पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया को समझना हो, पृथ्वी के जियोडायनामिक्स को समझना हो, पृथ्वी पर भूगर्भ के बाहर पृथ्वी की सतह पर जो भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, तो इनको समझना हो तो इन सब के लिए भी जियोलॉजी का ज्ञान बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये सब चीज़ें जियोलॉजी के साथ कहीं न कहीं एसोसिएटेड है, तो जियोलॉजी इसके अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। खनिजों का जैसे मैंने बताया, उनका खोज, उनका अन्वेषण, उनका एक्सप्लॉयटेशन और उनका यूटिलाइजेशन, और फिर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। खनिज जो हैं एक निश्चित मात्रा में हैं, इनको बनने के लिए करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन इनको खपाने में हमने हजारों वर्ष भी नहीं लगाए। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया त्रस्त है, तो इन सब को, इन इशूज़ को भी जियोलॉजी टच करता है। एक भूविज्ञान का विद्यार्थी जब इन भूविज्ञान की विभिन्न ब्रांचेज को पढ़ता है तो उसका एक विज़न क्लियर होता है, उसको चीज़ें समझ में आने लग जाती है। वो फिर भूजल से लेके, खनिज से लेके, भूकंप से लेके, पूरी जियोडायनामिक्स को लेकर और सौरमंडल तक की बातों को, उसका एक विज़न तैयार होता है, वो समझने लगता है। और जब इन सब चीज़ों का वो अध्ययन करने लग जाता है तो उसको एक ब्रॉड पिक्चर उसमें बनती है, जिसमें वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी उसको ज्ञान हो जाता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी वो समझने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग का इशूज़ भी उसको समझ में आ जाता है। तो भूविज्ञान का महत्व इस मायने में बहुत महत्व है कि पृथ्वी की जियोडायनामिक्स को समझने के लिए पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के भीतर और पृथ्वी से इतर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनका अध्ययन करने में भूविज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय है।